गुड मॉर्निंग, वेलकम इन उड़ान इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे सेल चैप्टर का सेकंड पार्ट। ओके, सेल सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है? ER। ER की फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER की फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से पता चल रहा है। एंडो का मतलब क्या होता है? इन। प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? जाल, जिसे हम क्या बोलेंगे? वेब। ठीक है, तो ये किस तरीके से फैली रहती है पूरे सेल के अंदर? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से चारों कोनों पे सेल के अंदर जाल की फॉर्म में, ये जाल है, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी इन प्लाज्मा वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होगा? ER है या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो हम क्या कहेंगे? टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है रफ ER और एक होती है स्मूथ ER। रफ ER और स्मूथ ER के अंदर देखो, आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रफ ER, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ ER। रफ ER हम किसे बोलेंगे और स्मूथ ER हम किसे बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देखो, अगर हम डिफरेंस देखेंगे रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ का मतलब क्या है? अगर किसी चीज़ को हम टच करेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या है? दानों जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे इसके अंदर देखिए, हम क्या देखते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर इस तरीके की हमें क्या है? स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो रफ होएगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस टाइप की क्या है? स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और स्मूथ बिल्कुल प्लेन होती है। स्मूथ क्या होती है? बिल्कुल प्लेन होती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स क्या हैं? ये हैं राइबोसोम। इन्हें हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। ठीक है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। यानी राइबोसोम है, ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ओके, अब रफ ER है, उसमें हम देखो, यहाँ से आप याद रख लोगे, रफ R से क्या होगा? R राइबोसोम। रफ ER के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और जो किस में हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो गया कि रफ ER का फंक्शन क्या होता है?
रफ ई आर का फंक्शन क्या है? क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और स्मूथ ई आर का फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड को हम क्या बोलते हैं? फैट भी बोलते हैं। ठीक है। उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये किसका सिंथेसिस करती है? फैट का सिंथेसिस करती है। अब देखिए हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई है तो ईआर सारी एक जैसी, किसके ऊपर राइबोसोम चिपक रहे हैं और किसी के ऊपर राइबोसोम नहीं चिपक रहे। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि रफ ईआर है। अब जैसे मान लो हमने पिछला डायग्राम पे हम जाएंगे वापस, इसके अंदर देखो क्या है, रफ ई आर के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, स्मूथ ई आर के ऊपर राइबोसोम नहीं लगे हुए। रीज़न क्या है? भाई है तो ये एक जैसी। रफ ई आर है, इसके ऊपर स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, राइबोफोरीन प्रोटीन, जो क्या करता है? राइबोसोम्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? राइबोसोम को अट्रैक्ट करता है और राइबोसोम आके इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? इस पार्ट के अंदर राइबोफोरीन प्रोटीन नहीं है तो वो राइबोसोम को अट्रैक्ट नहीं करता, तो इसे हम लिखेंगे। ठीक है। इसे हम लिखेंगे क्या? नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आ जाओ। यहाँ पे लिखो स्टार लगा के पॉइंट, इन रफ ई आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन राइबोफोरीन प्रोटीन is present. और राइबोफोरीन प्रोटीन क्या करता है? राइबोफोरीन प्रोटीन का क्या काम होता है? राइबोफोरीन प्रोटीन क्या करता है? लिखिए, अट्रैक्ट राइबोसोम। ठीक है। राइबोफोरीन प्रोटीन क्या करता है? राइबोसोम को अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर आके राइबोसोम्स हैं वो चिपक जाते हैं और वो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस तो करेंगे, क्योंकि राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन बनेगा और स्मूथ ईआर के अंदर क्या बनेगा? लिपिड सिंथेसिस होगा। अब देखिए ईआर के लिए आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ईआर के अंदर किससे मिलके बनी होती है? ईआर ईआर किससे मिलके बनी होती है? स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? ईआर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स से मिलके बनी होती है। सिस्टर्नी क्या होती है? इस तरीके से लंबी लंबी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। वेसिकल्स क्या होंगी? छोटी छोटी थैलियाँ, ऐसी ऐसी राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स क्या हैं? इस टाइप से, मतलब ये है सिस्टर्नी के जैसा, बट इसके अंदर हम क्या कहेंगे? ब्रांच्ड होता है ये। ठीक है, इस तरीके से। सिस्टर्नी क्या होगी? फ्लैट स्ट्रक्चर्स। वेसिकल्स क्या है? राउंडेड स्ट्रक्चर हैं। और ट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट क्या होंगी? ब्रांच्ड होंगी। ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं इसके अंदर के रफ ईआर है वो, देखो जो ईआर है वो इन तीनों से मिलके नहीं बना होता, इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ हो सकती है, कोई एक चीज़ यूज़ हो सकती है। जैसे आपसे ये कहेंगे कि रफ ईआर है वो किससे मिलके बनी होती है, और स्मूथ ईआर है वो किससे मिलके बनी होती है। ठीक है। तो रफ ईआर के अंदर आप क्या कहोगे कि रफ ईआर है वो सिस्टर्नी से मिलके बनी होती है। ये है सिस्टर्नी। इस तरीके से जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं
आप क्या कहोगे, रफ ईआर किससे मिलके बनी है, सिस्टर्नी से, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रक्चर से रफ ईआर बनी होती है। और स्मूथ ईआर क्या कहोगे, स्मूथ ईआर बना होता है ट्यूब्यूल्स से, किससे, ट्यूब्यूल्स। ओके, दोनों क्लियर होगी। यानी हम क्या कहेंगे कि ईआर है वो तीनों से मिलके नहीं बना, सिस्टर्नी, वसाइकल और ट्यूब्यूल तीनों नहीं, इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रफ ईआर है वो किससे मिलके बना है, सिस्टर्नी से, और स्मूथ ईआर है वो किससे मिलके बना है, ट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि वसाइकल्स का क्या यूज़ है, जितना भी प्रोटीन और लिपिड्स इसके अंदर बन रहा है वो किस में स्टोर होगा, वसाइकल्स के अंदर स्टोर होता है। किस में स्टोर होगा, जैसे वसाइकल देखो आपको दिख ही रहा है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे गोली मतलब थैलियाँ सी हैं। तो हम इनके अंदर क्या कहेंगे कि भाई अगर इसके अंदर हमें लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करना है, हमें किसे स्टोर करना है भी, मान लो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, लिपिड, और इसके अंदर क्या स्टोर हो गया है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करने में यूज़ होती हैं, ठीक है। किस में यूज़ होंगी, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करने में। तो तीनों का काम आपको पता चल गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलके बनी है, सिस्टर्नी से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलके बनी है, ट्यूब्यूल से। और वसाइकल्स का क्या काम है, जो इनके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन बन रहे हैं उनको पैक करना, ठीक है, ताकि सेल को जब ज़रूरत है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करनी है, जहाँ पे लिपिड प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पे भेजना है, तो भाई पैक किया पड़ा है और चलो भाई भेज दो, ठीक है। तो ये है ईआर। अब इसके फंक्शन करेंगे हम। फंक्शन ऑफ ईआर, ईआर के फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लिखिए, क्या कर रहा है ये, सेल का स्केलेटन प्रिपेयर करता है। अभी चारों डायरेक्शन में आपने देखा है ना, न्यूक्लियस से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी सेल की शेप को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ईआर हेल्प इन मेंटेन शेप ऑफ सेल, या फिर आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, प्रिपेयर एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन बनाना, सेल का स्केलेटन बनाने में हेल्प करती है ईआर। ईआर का और काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए ईआर का, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है, टॉक्सिक क्या होते हैं, जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर है तो उनको सेल से बाहर निकालना। क्या होगा, देखो बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये लगे हुए हैं, तो भाई सेल के अंदर कोई भी ड्रग्स वगैरह है, कुछ भी है, इसके अंदर आ गया तो यहाँ से सेल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करती है, ईआर। लिपिड कौन बनाती है, ईआर। प्रोटीन कौन बनाती है, ईआर। एंडोस्केलेटन कौन प्रिपेयर करती है, ईआर। तो ये आपका ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेकेंड सेल ऑर्गेनेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इन सब को, सिस्टर्नी, वसाइकल और ट्यूब्यूल, तीनों का कॉम्प्लेक्स। ईआर में हमने क्या पढ़ा है, ईआर में हमने ये पढ़ा है कि रफ ईआर है वो सिस्टर्नी से बनी है, स्मूथ ईआर है वो ट्यूब्यूल से बनी है,
इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ये तीनों का कॉम्प्लेक्स है, सिस्टर्नी, वसाइकल और ट्यूब्यूल्स, तीनों का कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी क्यों कहते हैं? डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी। किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया भाई? गोल्जी रख दिया। क्या रख दिया? गोल्जी रख दिया। ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है? कॉम्प्लेक्स किसका है? कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्टर्नी, वसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, यानी ये तीनों से मिलके बना हुआ है। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा तीनों से किस तरीके से मिलके बना होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कहने का रीज़न क्या है? सिस्टर्नी, वसाइकल और ट्यूब्यूल तीनों से मिलके बना है, तीनों का कॉम्प्लेक्स है। अब इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम किस टाइप से होगा? देखो, इस तरीके से। ये क्या है? सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी लगी है। सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाई है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इस तरीके से ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं। यहाँ पर भी ट्यूब्यूल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ट्यूब्यूल लगा होता है, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इस टाइप से वसाइकल्स पड़ी होती हैं। और जितनी भी सिस्टर्नीज हैं ये क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब इनके बीच में क्या होगा? कनेक्शन होगा। यानी यहाँ पर जो मटेरियल है, जैसे हम क्या कहें, यहाँ पर जो मटेरियल है वो यहाँ से इस तरीके से इनके अंदर आ सकता है। ठीक है, जितनी भी सिस्टर्नी है ये आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। अब ये क्या काम करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, एक और डायग्राम बनाऊंगी मैं, इसको ऐड कर देते हैं, बाद में इसको लेंगे। क्या है? ये अपन सेल बनाते हैं, सेल में ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में यहाँ पे ER बनाई अपन ने, और इसके पास यहाँ पे होता है इस तरीके से गोल्जी ऑपरेटर्स। समझ रहे हो? ठीक है, यानी ER में यहाँ पे जो प्रोटीन लिपिड पड़ा है वो यहाँ पे वसाइकल्स के अंदर आके पैक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैक। मतलब ये न्यूक्लियस के आसपास ही होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे ER, इसके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो भी मटेरियल ER ने बनाया है, ER ने क्या बनाया है? प्रोटीन बनाया है। ER ने क्या बनाया है? लिपिड बनाया है। ये लिपिड हम क्या कहेंगे कि वापस किसके पास जाएगा? यहाँ पे जैसे बना है, यहाँ से इस वसाइकल में आके पैक हो गया। ये वसाइकल इसके अंदर जाएगी, क्योंकि हमने क्या है? कनेक्टेड है। यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से बाहर निकल आएगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा देखिए। वापस उसी स्लाइड पे आते हैं हम, अपनी कौन सी थी? ये वाली। चलो, ये नहीं, ये वाली। देखो, इसके अंदर क्या स्टोर होगा? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन सब आ गए। अब ये इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे वसाइकल आ गई, यहाँ से ये वसाइकल यहाँ पे आएगी। इन वसाइकल्स के अंदर जब ये प्रोटीन और लिपिड भरे हुए हैं और ये जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा? लिपिड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स में,
और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन में। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो इन्होंने क्या बोला है भाई, हमारे दिमाग में भी ये चीज़ आएगी भाई वसाइकल्स के अंदर पैक हो गया तो सीधी वसाइकल सेल के पास चली जाए, ये क्या ज़रूरत है? अभी पहले इसके अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर उसके बाद में सेल को जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो लिपिड्स और प्रोटीन भरे हुए हैं, जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में निकलेगा, और फिर ये सेल यूज़ कर सकती है। सेल क्या कर सकती है? इसको यूज़ कर सकती है। किसको यूज़ करेगी? ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन को यूज़ करेगी, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या हुआ? इसका फंक्शन क्या हुआ? सबसे पहले तो इसने क्या किया? पैकिंग, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा? पैकिंग करता है। पैकिंग करने के बाद इसने लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदला, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदला, यानी मॉडिफाई कर दिया। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन। और तीसरा इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। यानी फिर ये क्या करेगा? सिक्रीट कर देगा उस चीज़ को और वो सेल के पास चली जाएगी, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और लर्न करनी है, वो क्या है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्लांट सेल में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख लीजिए स्टार लगा के, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हम गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम बोलते हैं। अब देखिए ये आपका गोल्जी बॉडी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर हम गोल्जी बॉडी को क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम बोलेंगे। गोल्जी बॉडी की एक और आप बात देखिए, इसके अंदर क्या होता है? इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। यहाँ से जहाँ से वसाइकल एंटर कर रही है इसे बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलेंगे? सिस फेस। और जिधर से वसाइकल बाहर निकल रही है उसे बोलेंगे ट्रांसफेस, ठीक है। जिधर से वसाइकल एंटर करती है उसे क्या बोलते हैं? सिस फेस, और जहाँ से बाहर निकलेगी उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफेस। ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहने का रीज़न क्या है? देखिए, लाइसोसोम है, इसका मीडियम क्या होता है? पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है। जैसे हम लाइसोसोम का अगर डायग्राम बनाएं तो इसके अंदर ये मान लीजिए लाइसोसोम है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है और कुछ नहीं, कोई इनकी स्पेशल शेप नहीं होती है। इसके अंदर हाइड्रोलेसिस एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरा होता है? हाइड्रोलेसिस एंजाइम। हाइड्रोलेसिस
एंजाइम, और पीएच इसकी क्या होती है 5। ठीक है, इसके अंदर कौन से एंजाइम भरे हैं, हाइड्रोलेसिस एंजाइम भरे हैं, और पीएच इसकी क्या होती है 5। इसके अंदर हाइड्रोलेसिस एंजाइम का मतलब क्या है, हाइड्रोलेसिस एंजाइम का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हाइड्रोलेसिस एंजाइम कौन कौन से भरे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम, जो किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। इसमें भरा होता है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की कैटेगरी में सेकंड क्या आएगा, लाइपेजेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा, लाइपेजेस, जो किसको तोड़ेगा, लिपिड्स को। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आएगा, प्रोटीएजेस एंजाइम, जो किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम ब्रेक करेंगे ये सारे। ठीक है, हाइड्रोलेसिस का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में, यानी कार्बोहाइड्रेटेस एंजाइम क्या करेगा, वाटर, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगी। ठीक है, लाइपेजेस लिपिड्स को तोड़ेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेगा। समझ रहे हो, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी डाइजेशन करने वाले एंजाइम हैं। कौन से एंजाइम है, डाइजेशन करने वाले एंजाइम है, तोड़ने वाले एंजाइम हैं। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये एंजाइम क्या करेंगे, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या फैट्स। ठीक है, इन तीनों को ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब देखो इसके अंदर पीएच क्या है 5, एसिडिक एनवायरनमेंट है। कभी कभी क्या होता है, वैसे तो लाइसोसोम है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, लिपिड्स को तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर pH 5 है, मतलब एसिडिक मीडियम है। बाई चांस कभी क्या है, सेल डैमेज हो जाए। ठीक है, कोई सेल है उसके अंदर कोई इंजरी हो जाए, किसी भी तरीके से हो सकती है, हम चलते चलते किसी चीज़ से टकरा गए या कुछ भी हो गया, अगर कोई सेल डैमेज हो गई तो उस टाइम क्या है, ये जो लाइसोसोम है ये क्या है, फट जाएगा, रप्चर हो जाता है। तो मान लो हम क्या कहें, ये सेल है, सेल के अंदर भाई ये क्या पड़ा है, अपना लाइसोसोम पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है सारा, अगर यहाँ से हम ये कहें कि ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ये क्या है, ब्रेक हो गया, तो इसमें जो एसिड भरा है वो सारा बाहर आ जाएगा और पूरी सेल के अंदर फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जल जाएंगे। क्योंकि हमें पता है एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है, जला सकता है, तो वो जल जाएगा और वो सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी ये सुसाइड बैग हुआ, अपनी ही सेल को इसने क्या किया, मार दिया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ये हमारी हर एक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, मेमेलियन आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, लाइसोसोम एब्सेंट होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, देखो एक आपको और क्वेश्चन बताती हूँ इसके बारे में। आरबीसी है ना, आरबीसी, इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। ठीक है, ना इसमें न्यूक्लियस होता है, ना इसमें लाइसोसोम, ना इसमें राइबोसोम, ना इसमें गोल्जी बॉडी, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है,
आरबीसी है ये तो सिर्फ और सिर्फ एचबी को कैरी करती है। किसको कैरी करती है? हीमोग्लोबिन को। अब देखो हमारे दिमाग में ये आएगा भाई ये भी एक सेल है, और सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, बल्कि हम तो पढ़ते हैं कि हर सेल के अंदर क्या है, कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, आरबीसी क्या है, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल, मान लो ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट, कुछ भी नहीं होता। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। इसके अंदर तो बस ये तो कहती है भैया आपा तो एचबी को कैरी करेंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। एचबी जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या है? ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेता है। अपने साथ क्या करेगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब है एचबी है, वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के अंदर भाई इसने क्या करना है? पूरी बॉडी के अंदर क्या पहुंचानी है? ऑक्सीजन पहुंचानी है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये आरबीसी क्या कहती है? भाई पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाऊंगी, एचबी को रखूंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, इसीलिए सबको बाहर निकाल देती है। भाई चलो बाहर। ठीक है, तो ये अपना क्या है? लाइसोसोम है, वो भी कंप्लीट हो गया है। आपके 3 सेल ऑर्गेनेल हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। एक कौन सा है? सबसे पहले हमने कौन सा किया है भाई? ER, उसके बाद की है गोल्जी बॉडी, और थर्ड क्या हो गया है? लाइसोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।